हे जिनेन्द्र देव, हे जिनेन्द्र देव, हे देवादिदेव, हे वीतरागी सर्वज्ञ, हितोपदेशी अरहंत प्रभु, जीव में प्रमाद जनित अनेक दोष पाए जाते हैं। वे दोष प्रतिक्रमण करने से क्षय को प्राप्त होते हैं। इसलिए अनेक भवों में संचित हुए विचित्र कर्मों की विशुद्धि के लिए, पापों के प्रक्षालन के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए मैं गृहस्थ प्रतिक्रमण करता हूं। ये शब्द रूप में तो पढ़ लिया है, वास्तविकता में आज जितना प्रतिक्रमण करेंगे, जैसे जैसे शब्द आए उसको अपने अंतरंग में उतार के हृदय में पश्चाताप होगा, तभी प्रतिक्रमण सार्थक होगा। हे तीन लोक के अधिपति जिनेन्द्र देव, अत्यंत पापी, दुरात्मा, मूर्ख बुद्धि, मायावी, लोभी, राग द्वेष से मलिन मेरे मन ने जो दुष्कर्म उपार्जित किया है, उसका सतत निरंतर समीचीन मार्ग से चलने का इच्छुक आप जिनेन्द्र देव के चरणों में अब निंदा अर्थात ससाक्षी से अपने दुष्कृत की निंदा करता हुआ त्याग करता हूं, प्रत्याख्यान करता हूं। मेरे दोष मिथ्या होवे। सब जीवों को मैं क्षमा प्रदान करता हूं। सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। सब जीवों में मेरा मैत्री भाव हो। मेरा किसी के साथ बैर भाव नहीं है। हे भगवान, मैं राग द्वेष, हर्ष, दीन भाव, उत्सुकता, भय, शोक, रति और अरति का परित्याग करता हूं। हाय हाय मैंने दुष्कर्म किए, हाय मैंने दुष्ट कर्मों का चिंतन किया, और हाय हाय मैंने दुष्ट मर्म भेदी वचन कहे। अब मुझे अपने द्वारा किए कुत्सित कर्मों से बहुत पश्चाताप होता है। मेरा अंतःकरण अत्यंत संक्लेशित हो रहा है। मैं भीतर ही भीतर खेद अनुभव करता हूं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से की गई किसी जीव की विराधना का, आत्मनिंदा या गर्हा पूर्वक मन वचन काय की शुद्धता से परित्याग करना प्रतिक्रमण है। इसलिए हे भगवान, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, पृथ्वी का एक, जल का एक, तेज का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक, इन जीवों का स्वयं वियोग रूप मरण किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, वह सब मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो, निरर्थक हो। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषोदोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, ये नैष्टिक श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं। इन यथाकथित प्रतिमाओं में प्रमाद से अतिचार, अनाचार रूप दोष लगे हों, उनकी शुद्धि के लिए मैं उपस्थापना करता हूं। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु
इन पांचों परमेष्टियों की साक्षी से सम्यक उत्तम व्रतों की दृढ़ता मुझे हो। अब देवसिक प्रतिक्रमण में व्रतों में मन वचन काय से लगे सर्व अतिचारों की शुद्धि के लिए पूर्वाचारों के क्रम से आलोचना सिद्ध भक्ति संबंधी कायसर को मैं करता हूं। सभी लोग नौवर्ण अमुकार मंत्र पढ़ेंगे। सम्मतणाण दंसण वीर्य सहम तहे वह गहणम अगुर लघुमब्बाहम अट्टगुणा होंति सिद्धाणम तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया राणमी दंसणमी या सिद्धे से सणमसामी। इच्छामी म्हणते सिद्ध भक्ति कावसगो कहो तत्सालोच्यम समणाण समदंसन समचरित जित्ताणम अट्टविहिकम विपुक्काणम अट्टगुण संपन्नाणम उडलोय मैथ्यमी पैठ्याणम तसिद्धाणम णय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीताणागत वर्तमान कालत्य सिद्धाणम सव्व सिद्धाणम निचकालम अंचेमी पूजेमी वन्नामी नमस्सामी दुखो को कम्मखो बोहिलाहो सुगैगमणम समाहिमणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अब देवसिक प्रतिक्रमण में सर्व अतिचारों की विशुद्धि के निमित्त पूर्वक आचार्यों के क्रम से मैं प्रतिक्रमण का कायोत्सर्ग करता हूं। सभी लोग नौवा नमुकार मंत्र पढ़ेंगे। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। जिनेन्द्र देव को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। सत्ता प्रकार के निषिद्धिकाय का स्थानों को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। चार घाती कर्म के छह कारक अरहंत निशेष कर्म छह कारक सिद्ध ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण आदि कर्म की रज से रहित समताधारक शुभमन शुभ ध्यानधारी परिचय उपसर्गों के सहन में समर्थ उपशम योग वाले संभाव वाले अरहंत आदि को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। मिथ्या माया मिथ्या निदान शल्य के नाशक संसारी जीवों के शल्य नाशक निर्भय राग रहित निर्दोष निर्मोह निर्मम निष्परिग्रह माया मिथ्या निदान शल्य रहित मान माया और झूठ का मर्दन करने वाले हे तप प्रभावक
हे गुणों के स्वामी, गुण रत्न, हे शील सागर, हे अनंत चतुष्टय धारक, हे अनंत, हे अप्रमेय, हे पूजनीय महावीर, हे वर्धमान, हे विद्युऋषिणी, आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अरहंत सिद्ध बुद्ध जिन, केवल ज्ञानी अवधि ज्ञानी, मन प्रय ज्ञानी, 14 पूर्व के ज्ञाता, शुद्ध समूह से युक्त, 12 प्रकार का तप और तपस्वी, 84 लाख गुण और गुणवान, रिद्धिधारी मुनि, तीर्थ और तीर्थंकर, प्रवचन के धारी, ज्ञान और ज्ञानी, सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि, जीव संयम और संयमी, विनय और विनयवान, ब्रह्मचारी, आश्रम और ब्रह्मचारी, गुप्ती और गुप्ती के धारक, बाह्य आवर अभ्यंतर परिग्रह त्याग और त्यागी, समिति और समिति के धारक, ससमय पर समय के ज्ञाता, क्षमा और क्षमा गुण के धारक, छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले, बोधित बुद्ध, कोट बुद्धि के धारक, चैत्य वृक्ष चैत्यालय आदि, ये सब मेरे लिए मंगलदायक हों। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक सिद्धायतनों को नमस्कार है। निर्वाण स्थल, अष्टापद, कैलाश पर्वत, सम्मेत शिखर, गिरनार, चंपापुरी, पावापुरी, मध्यमा नगरी, हस्ती पालक राजा की सभा में, और जो भी कोई निषिद्धि का स्थान है, 28 द्वीप और 2 समुद्रों में, ईशत प्रागभार, मोक्ष शिला पर स्थित सिद्धों को, बुद्धों को, अष्टकर्मों से रहित, भावकर्म मल से रहित, निर्मल गुरु आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक, स्थविर और कुलकर तथा 4 प्रकार के श्रमण संघ, ऋषि, यति, मुनि व अनगार, भरत ऐरावत 10 क्षेत्रों में, 5 विधेय क्षेत्रों में, और मनुष्य लोक में जो साधु संयमी तपस्वी हैं, वे सब मेरा पवित्र मंगल करें। इनको मैं विशुद्ध भाव से मस्तक झुकाकर सिद्धों की शुद्धि से नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मैं मंगल करता हूँ। हे दया के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर आचार, मुरब्बा आदि सर प्रकार के संधानों का, मर्यादा से रहे दही, छाछ, कांजी आदि का, नशीले पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो तो मेरा दोष मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूता, चप्पल, घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो, चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित हींग, घी, तेल, जल आदि का, अशोधित भोजन का जिसमें त्रस्त जीवों का संदेह हो, ऐसे भोजन का बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से नहीं छाना गया घी, दूध, तेल, जल आदि का, सड़े घुने हुए अनाज आदि का, शोधन विधि से अनभिज्ञ, साधर्मी या शोधन विधि से परिचित, विधर्मी के हाथ से तैयार हुए भोजन का, बासा भोजन का, रात्रि भोजन का, चलित रस पदार्थ का
अपमर्यादित दूध, दही, छाछ, घी आदि पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों, वे सब मिथ्या होवें। तस्मिच्छामि। हे परमपिता परमात्मा, मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में मैंने औषधि के निमित्त मधु का, फूलों के रसों का, इत्यादि का, गुलकंद आदि का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य जो भी अतिचार अनादोष लगे हों, वे सब मिथ्या होवें। तस्मिच्छामि। हे नित्य निरंजन देव, मूल गुणों के अंतर्गत 5 अदंबर फलों का सेवन हुआ हो, जीव दया व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, अंगोपांग छेदन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हों, वे सब मिथ्या होवें। तस्मिच्छामि। जुआ, मांस, मदिरा, शिकार, वैश्यागमन, चोरी और परस्त्री गमन, इन सप्त व्यसन सेवन करने में जो भी पाप लगे हों, वे सब मिथ्या होवें। तस्मिच्छामि दुक्कडम। देव दर्शन, पूजन, साधु उपासना, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना, अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, छठ आवश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो भी दोष लगे हों, वे सब मिथ्या होवें। तस्मिच्छामि दुक्कडम। राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा करने से जो भी पाप लगे हों, वे सब मिथ्या होवें। तस्मिच्छामि दुक्कडम। जीवों को चलाने वाले दुष्ट मन, दुष्ट विचार, दुष्ट काय, इन तीनों दंडों से, माया, मिथ्या और निदान तीनों शल्यों से, 7 गारव, रस गारव, रिद्धि गारव, ये 3 गारवों द्वारा जो भी पाप लगे हों, वे सब मिथ्या होवें। तस्मिच्छामि। सभी लोग हाथ जोड़ के तस्मिच्छामि दुक्कडम जब भी होगा ना, तो हाथ जोड़ के तस्मिच्छामि दुक्कडम करेंगे, क्योंकि वो भाव आना चाहिए अंदर से, तभी पापों का प्रक्षालन संभव है, मात्र शब्द रूप में नहीं होगा। इसलिए अंदर से ऐसा लगना चाहिए कि ये हमने कर लिया है और करते रहते हैं, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि इनसे निवृत्ति कर पाएंगे। मिथ्या दर्शन अवरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 कारणों द्वारा जो भी बंध हुए हो, वे सब मिथ्या होवें। तस्मिच्छामि दुक्कडम। अहलोक, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, आरक्षक भय, अकस्मात भय, 7 भयों द्वारा जो पाप बंध हुआ हो, वे सब मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, मैं व्रतों में लगे दोषों का पश्चाताप पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। दर्शन प्रतिमा में शंका, कांक्षा, जुगुप्सा पर पाखंडियों की प्रशंसा, स्तुति की हो, इस प्रकार मेरे द्वारा जो भी दिन या रात्रि संबंधी अतिचार अनाचार मन से, वचन से, काय से स्वयं किए हों, कराए हों, करते हुए की अनुमोदना की हो, तत्संबंधी मेरे संस्कृत निरर्थक हों, मिथ्या हों, मैं
समस्त दोषों की आलोचना करता हूं, पश्चाताप करता हूं, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, द्वितीय प्रतिमा के प्रथम अहिंसा व्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक बोझ लादा हो, अन्नपान का निरोध किया हो, इत्यादि अनेक दोषों की कृतकार्यत अनुमोदना की हो, वे सब मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, सत्यानुव्रत का पालन करते हुए मिथ्या उपदेश देने का, एकांत में कही गई बात प्रकट कर देने से, झूठा लेख लिखने से, किसी की इंगित चेष्टा से अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से जो दोष मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से लगे हों, वे सब मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। आज जो 7वां अध्याय था, ये इन्हीं जो आपके व्रत है ना, 12 व्रत, इसी की व्याख्या की थी। अभी पढ़ेंगे तो आपका पूरा 7वां अध्याय पुनः याद आ जाएगा आपको, ठीक है ना। हे भगवान, तृतीय अचौर्य अणुव्रत के पालन करने में चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हों, तौलने के बाट कमती या बढ़ती रखे हों, अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो, मन वचन का एवं कृत कार्य अनुमोदना से चोरी का प्रयोग बतलाने से जो भी दोष लगे हों, सब दोष मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, चतुर्थ ब्रह्मचारिणी व्रत पालन करने में व्यभिचारिणी स्त्री पुरुष के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, अथवा सद्वा आदि परिग्रहित या अपरिग्रहित स्त्री पुरुषों के साथ आने जाने का या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंग से कुचेष्टाएं की हों, काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हों और मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना से जो भी दोष लगे हों, वे सब मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। परिग्रह परमाणु व्रत में मन वचन काय एवं कृत कार्य अनुमोदना से जमीन और मकान आदि के प्रभाव का उल्लंघन किया हो, गाय बैल आदि धन अनाज धान्य दासी दास चांदी सोना वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, तो तज्जन जो भी दोष लगे हों, वे सब मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, गुण व्रतों के अंतर्गत दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत में, शिक्षा व्रतों के अंतर्गत सामायिक, प्रोषोदोपवास, भोगोपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग, 4 शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों में जो दोष लगे हों, वे सब मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, सामायिक प्रतिमा में मन वचन काय से, दुष्प्राणी धान से, सामायिक के अनादर से, सामायिक पाठ के विस्मरण से, काल के अतिक्रमण से जो दिन या रात में जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों, वे सब मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान,
चतुर्थ प्रौषधोपवास प्रतिमा के पालन में वस्तुओं को बिना देखे बिना शोधन करे उठाया हो, रखा हो, षठावश्यक पालन में अनादर भाव रखा हो, उसमें जो व्रत में अतिचार अनाचार दोष लगे हों वे सब मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, पंचम सचित्त त्याग प्रतिमा में अचित्त वस्तुओं का सेवन किया हो, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, जीवों में हरित जीव, अंकुरित बीज का छेदन भेदन किया हो अथवा सेवन किया हो, उसमें जो दोष लगे हों वे सब मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, रात्रि मुक्ति, मुक्ति नहीं है, भुक्ति होगा। हे भगवान, रात्रि भुक्ति त्याग षष्ठी प्रतिमा में ब्रह्मचर्य में तथा 9 प्रकार के रात्रि में भोजन किया हो, कराया हो, करने की अनुमोदना की हो, तो उससे कृत क्रादित अनुमोदना से उससे जो भी दोष लगे हों वे सब दोष मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा पालन करने में अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगाया हो, उससे जो दोष लगे हों वे सब मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, आरंभ त्याग प्रतिमा में कषाय के वश मेरे द्वारा जो आरंभ दिन या रात्रि में मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से किया हो, तो उससे जो भी दोष लगे हों वे सब मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, अनुमति विरत 10वीं प्रतिमा के पालन में जो अन्य के द्वारा पूछने या नहीं पूछने पर जो भी कुछ मेरे द्वारा अनुमति दी गई हो, दिलाई हो, अनुमोदना की हो, तो मेरे सभी पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, उद्दिष्ट त्याग 11वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट दोष में युक्त आहार मैंने किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तो मेरे सभी पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गए जो तत्व हैं उन्हीं की मैं श्रद्धा करता हूँ। इस प्रकार मेरे द्वारा दिन रात्रि की क्रियाओं में जो कोई अतिचार अनिचार लगे हों तत्संबंधी मेरे समस्त पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, मैं प्रतिक्रमण में लगे अतिचारों की आलोचना करने की इच्छा करता हूं। मेरे द्वारा दिन या रात्रि की क्रियाओं में अतिचार, अनाचार, अनाभोग, कायिक, वाचिक, मानसिक दुश्चिंतन हुआ हो, दुश्चरित्र हुआ हो, दुर्वचनों का उच्चारण हुआ हो, खोटे परिणाम हुए हों, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, सूत्र में, सामायिक में 11 प्रतिभाओं की विराधना की हो, 8 कर्मों का नाश करने वाली क्रियाओं के प्रयत्न करने में, श्वास में, नेत्रों की टिमकार से, खांसने में, छींकने में, जम्हाई लेने में, सूक्ष्म अंगों के हलन चलन में, दृष्टि को चलायमान करने से इत्यादि अशुभ क्रियाओं से, सूत्र पाठ आदि क्रियाओं का विस्मरण किया हो, अन्यथा प्ररूपणा की हो, असमाधि को प्राप्त करने वाली क्रियाओं के
आचरण से जो दोष लगे हों तो मैं इस प्रतिक्रमण संबंधी कायसर करता हूं। जब तक अरिहंत भगवान की पर्योपासना करता हूं तब तक पाप कर्म रूप दुष्चरित का त्याग करता हूं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। हे भगवान, मेरा किसी के साथ राग नहीं, द्वेष नहीं, बैर नहीं, अपितु सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा भाव है। हे प्रभु, हे परमात्मा, जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो, जब तक भव भव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास, जिनेंद्र पूजा, निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की गुणों की प्राप्ति, दूसरों के दोषों के कहने में मौन, सभी प्राणियों के प्रति प्रिय और हितकारी वचन एवं आत्म कल्याण की भावना प्राप्त होती रहे। हे जिनेंद्र देव, मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक आपके चरण मेरे हृदय में, मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो और जिनेंद्र देव के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। ऐसी भावना है, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। सभी लोग परस्पर में एक दूसरे को जय जिनेंद्र करेंगे। आचार्य आएंगे, आचार्य से ही जिज्ञासा करेंगे अपन। यहाँ पर हमने प्रतिक्रमण किया है और आज एक थोड़ा सा सामायिक आप सभी करते हैं ना। कितने लोगों ने आज तक सामायिक नहीं की? नहीं की। आज है ना 5 मिनट की सामायिक करना। उसमें क्या करना है? उसमें इतना करना है कि हमने जो दोष किए हैं अभी तक, उनको अपने चिंतन का विषय बनाना है। क्या करना है? हमने जितने याद आते हैं बचपन से लेके अभी तक, ये पढ़ा ना, ये सामने रख लेना भले। ऐसे कितने दोष किए हैं हमने? अभी तो पढ़ लिया है, प्रतिक्रमण पढ़ लिया है, लेकिन आज 5 मिनट का यही करना कि उस दोषों को याद करना। और वहां जब अंतरंग से तस्म इच्छामि दुक्कड़म निकले, फिर देखना कि उस 5 मिनट का आनंद आपको कैसा आता है। क्योंकि अभी पढ़ा है, शब्द रूप से पढ़ा है, वास्तविकता में पता ही नहीं है क्या क्या पढ़ लिया है। आज मैं पद्म पुराण जी का स्वाध्याय कर रहा था, उसमें रात्रि भोजन
करने वाले के फल और रात्रि भुक्ति के त्याग के जो फल दिए हैं, अगर वो आप पढ़ लेंगे तो आपके एक एक रोम खड़े हो जाएंगे। जब रावण अनंत बल केवली के समोसरण में बैठा था, तब केवली भगवान के मुख से जो वाणी आई थी वही गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कह रहे हैं, और वह पद्म पुराण में उल्लेखित है। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर कितने लोगों को केवली भगवान की बात पर विश्वास है? पक्का? अच्छा, विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। अगर विश्वास है तो उसकी बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो बहुत सारी बातें तो आप अपनी मन की ही करते हैं। आचार्य भगवान इतने दिनों से समझा रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। सो भी ठीक ही है, क्योंकि जब पुण्य होता है तभी व्रत और संयम लेने के भाव बना करते हैं। वास्तव में गौतम स्वामी कह रहे हैं, आज तप का दिन है, तो गौतम स्वामी ने लिखा, प्रश्न किया गया कि मैं कौन सा नियम ले सकता हूं। रावण अनंत बल केवली से प्रश्न कर रहा है कि क्या मैं भी तप कर सकता हूं? तो गौतम स्वामी कह रहे हैं कि वास्तव में जो छोटे छोटे नियम लिए जाते हैं वे भी तप की श्रेणी में ही आया करते हैं। और उसी बीच में एक कथा आई जिसमें एक मुहूर्त प्रमाण 48 मिनट के लिए भोजन छोड़ने वाले की परंपरा से मुक्ति रूप वह कथा थी। मात्र कितने देर को भोजन छोड़ा था? 48 मिनट को। फिर ऐसा लिखा कि जो एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण के लिए भोजन का त्याग करता है उसे 1 मास में 1 दिन के उपवास का फल मिलता है। सोचिए, आप तो ये कर ही सकते हैं। भोजन करने के बाद एक मुहूर्त तो छोड़ ही सकते हैं। भोजन करने के बाद भोजन करने, अच्छा, रात्रि में भोजन तो करना ही नहीं, शाम को भोजन करने के बाद भी तो ऐसा कर सकते हैं कि अब हम छोड़ते हैं। ऐसा करते करते आचार्य भगवंत ने लिखा, अगर 2 मुहूर्त तक भोजन छोड़ता है ये दिन में तो कितने दिन का फल मिलेगा? 1 महीने में 2 उपवास का फल उसे मिलेगा। और यदि वह 30 मुहूर्त तक छोड़ता है, 30 मुहूर्त कितने हो गए? 24 घंटे हो गए, ठीक है ना? 30 मुहूर्त छोड़ दिया, सीधी सी बात, कितने दिन का फल मिलेगा? 30 उपवास का फल मिलेगा ना। इसलिए 1 मुहूर्त छोड़ने पर 1 महीने में 1 उपवास का फल। ऐसा किसने लिखा है? किसकी वाणी में आया है? केवली भगवान की वाणी में, और साक्षात गौतम स्वामी के मुख से यह निश्चित वाणी जो हमें यहां प्राप्त हुई है। बहुत सारी चीजें हमने इसमें श्रावक प्रतिक्रमण में पढ़ी हैं। वास्तव में अभी यहाँ पर किसी के भी व्रत प्रतिमाएं नहीं हैं। फिर भी आपको यह ध्यान रखना है कि जब तक नैष्टिक श्रावक आप नहीं बनते हैं, सबसे पहले तो पाश्चिक श्रावक बन जाइए, फिर नैष्टिक श्रावक बनना। आचार्य श्री आ गए हैं, सभी लोग खड़े हो जाइए। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध